अब मैम आपने नया भंगार इकट्ठा कर लिया है। ये भी है, ये भी है। ये एक टेबल ले लिया है, यहाँ ईंट ले लिया है। हाँ, क्या करा रहे हो मैम ये सबसे? इससे हम एक्टिविटी 6.5 करेंगे, ये जो आपकी बुक में दे रखी है ये वाली। अच्छा, हम्म तो मैम इसमें क्या कहा है? इसमें हमें बताना है कि ये सारी ऑब्जेक्ट्स में से कौन सी हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है। मैम ये तो बहुत इजी है, देखो हाँ? ये तो बहुत हार्ड है ना? हाँ, ठीक है, ये भी हार्ड है, ठीक है। ये वाला सॉफ्ट है, ओके, पिलो सॉफ्ट है, ठीक है। ये हार्ड है ना? ओके, ये भी सॉफ्ट है, ओके। ये हार्ड है पर पिचक जाता है। लेकिन ये हार्ड है, हाँ है तो हार्ड ही। हार्ड नहीं आएगा। तो आप कह रहे हो 4 चीजें हार्ड हो गई है ना? हाँ, बॉटल और ये बॉटल, टम्बलर, हाँ, ब्रिक और टेबल। हाँ ये हार्ड हो गई और स्वेटर और पिलो सॉफ्ट है। हाँ है ना? तो अच्छा ठीक चलो है। एक काम करो कि जितनी भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं हाँ उनको लेफ्ट साइड में कर दो, हाँ और जितनी भी सॉफ्ट चीजें उनको राइट साइड में कर दो। मैम ये सॉफ्ट है हाँ। और ये वाली सॉफ्ट है, हाँ, रख दो। इनको हम साथ में कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, और इन सबको एक साथ कर इन रहे हो? सबको एक साथ कर देते हैं। ठीक है। और इसको भी नीचे ही कर दो, इतना ऊपर कहाँ उठाएंगे। हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हो हमने राइट साइड पे कर दिए सॉफ्ट और लेफ्ट साइड पे कर दिए हार्ड। हार्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हमने ये अरेंज करके रख दिए दोनों, जी। है ना? अब इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये होता है क्या? ऑब्जेक्ट तो ये सब हो गए। हाँ। और इनको जो हमने इधर कर दिया, उधर कर दिया, हाँ। तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। हाँ। मैम कोई डेफिनेशन भी होती है क्या इसकी? हाँ। क्या होती है मैम? क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी। अच्छा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी थी? मैम ये हार्ड और सॉफ्ट वाली प्रॉपर्टी है ना? तो ये जितने भी हार्ड थे वो हमने एक ग्रुप में कर दिए जी, और जितने भी सॉफ्ट थे वो हमने दूसरे ग्रुप में रख दिए। तो इसी को हमने क्लासिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट्स को। अच्छा, तो ये होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यही होता है। तो मैम खाली इसी के बेस पे होता है कि हार्डनेस सॉफ्टनेस के बेस पे और भी चीजें होती हैं? और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है मैम, जैसे कि? तो अब इन सब चीजों को हटा देती हूँ मैं। ओके। ठीक है, और 6 चीजें लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, और आप उसको क्लासिफाई करना। मैम आपकी कबाड़ी की दुकान है क्या? अरे यहाँ पर जो जैसे चैप्टर का नेम है मटेरियल अराउंड अस, हाँ, तो वैसी मैं चीजें ले लेती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, ये 6 चीजें हैं। अब इसको क्लासिफाई करके बताओ मेरे को कि कैसे, कितने ग्रुप्स में बांटोगे इनको? हम कैसे करेंगे? हार्ड सॉफ्ट वाला करना है क्या? ये सारे हार्ड ही लग रहे हैं मुझे तो। तो ये तो सारे हार्ड है, लेकिन कुछ दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। सोचो क्या थोड़ा। प्रॉपर्टी लगानी मैम? सोचो। मैम कुछ तो खाने की आइटम है। हाँ, कुछ हाँ, कुछ लिखने की आइटम है ना? हाँ, जो स्टेशनरी में मिलती है। हाँ, तो स्टेशनरी वाली हो गई। हाँ? एक तो ये रबड़ हो गई, पेंसिल और पेन हो गया। ठीक है। राइट। और ये सारी हमें किचन खाने में पीने मिलती की है। आइटम हो हाँ, गई। खाने पीने की, ठीक है। तो ठीक यहाँ है। पर भी हमने क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया चीजों को। तो क्लासिफिकेशन ये किस बेस पे किया मैम हमने? ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इनका यूज क्या है। ये सारी चीजें हम लिखने पढ़ने में काम आती है। राइट। और ये सारी हम खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है मैम, समझ गया। तो आप कह रहे हैं यूज के बेस पे भी हो सकती है? हाँ। ठीक है मैम। अब इसी तरीके से ना आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम चीजों को। ओके। तो यहाँ पर देखो, ये सारी चीजों को हम हटा देते हैं। ये हमने क्लासिफाई कर दिया ना। जी मैम। तो यहाँ पर देखो किचन। अब जैसे आप किचन में जाते हो तो वहाँ पर देखा होगा मम्मा जो है छोटी कटोरियाँ अलग रखती हैं, बड़ी कटोरियाँ अलग रखती हैं, प्लेट्स अलग रखती हैं, चक्कू अलग रखती हैं, है ना? यहाँ पे कहाँ है मैम, दिखाओ। ये देखो, ये छोटी छोटी प्लेट्स ऊपर हैं। ओके। है ना? जो रोज यूज होती है वो नीचे रख दिया है। ओके। अब ये फ्राई पैन वो नीचे ऊपर है, ये बड़े वाले उसके नीचे है, और ये कढ़ाई वो होंगे तड़के वाले जिसपे तड़के लगते होंगे। हाँ, तो आप कह रहे हो अलग जगह पे अरेंज कर दिया। हाँ, अब कुकर नीचे है, ठीक है, चक्कू एक साथ है सारे, और ये करछी वगैरह। बच्चे समझदार होंगे मैम, इतना साफ सुथरा रखते हैं। हम तो सब गड़बड़ कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। ओ हाँ, हमारी इंडियन किचन थोड़ी ऐसी नहीं लगती। बट हाँ ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि ऐसी हो। तो ये भी इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ यूज उसको अरेंज किया है, क्लासिफाई किया है ना? कि भाई खाने पीने की जो आइटम है, चम्मचों को अलग कर दिया, प्लेटों को अलग कर दिया, है ना, अलग टाइप के यूटेंसिल्स को अलग कर दिया ताकि ढूंढना इजी रहे। एग्जैक्टली। तो इसमें भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है मैम, समझ गया। नेक्स्ट, अब ग्रोसरी शॉप में भी होती है। कितनी सुंदर ग्रोसरी शॉप है।
हमारे यहाँ तो देखो। बड़ी गंदी होती है, बट चलो ठीक है। हाँ तो ये देखो यहाँ पर जितने भी स्पाइसेस वगैरह है वो अलग रख दिए हैं। राइट। ठीक है, जहाँ पर बास्केट, जहाँ से हम लेंगे बास्केट वगैरह सामान वगैरह, डिपार्टमेंटल स्टोर है ये, हाँ वहाँ पे हाँ होता है ना, अच्छी वैसे ही तरह से अरेंज लगता होता है। है। हाँ ये भाई सब्जी यहाँ मिलेगी, यहाँ पे पल्सेस मिलेंगी, यहाँ पे स्पाइसेस मिलेंगे, हाँ इजी हो वैसे जाता है ढूंढना। सब एग्जैक्टली मिक्स होगा तो पागल हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते। वही, इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, हमारे लिए हाँ, इजी हो तो ये जाए। भी यूज के बेस पे हो गया है ना। हाँ तो पिछला एग्जांपल भी यूज का हो गया, ये भी यूज का हो गया, जो आपने करके दिखाया था वो भी यूज का हो गया। हाँ ठीक है मैम। और कोई मैम? ये देखो, अब यहाँ पे केमिस्ट शॉप में देखा होगा आपने कि मेडिसिन कुछ इस तरीके से अरेंज रहती है हाँ, ना। मैम डब्बे होते हैं, डब्बे पे लिखा होता है ना। हाँ कि ये अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी मेडिसिन है वो एक डब्बे में रख देते हैं, है ना। बी वाली सी बस ऐसी होता है। हाँ, हमने तो पागल हो जाए ढूंढते ढूंढते। हाँ। हमने घर पे पागल हो जाते हैं, कहाँ पे गई सदर्द की गोली, कहाँ पे गई इसकी गोली, है ना। हाँ तो यहाँ पर फार्मेसी में, केमिस्ट में भी ऐसी होता है। हाँ, तो ये अरेंज कर देते हैं इस हाँ तरह से। क्लासिफाई कर देते हैं तो ये मेडिसिन इन्होंने को भी। अल्फाबेटिकली कर दिया है ना। हम्म। ठीक है मैम, ये भी सही है। अब मैम क्या करा रहे हो? अब हम एक्टिविटी 6.4 करेंगे, जो आपकी बुक में पेज नंबर पे 105 पे गिवन है। अच्छा, हाँ तो हम इसमें क्या करना है? इसमें हमें ये तीनों बॉल्स लेनी है और इनको क्लासिफाई करना है। मैम ये बॉल कहाँ से लाएं? अरे है हमारे पास, ये देखो, अच्छा, है ना ऐसी सेम। हाँ ये मैम जो राइट वाली है ना, इसका कलर अलग लग रहा है। अरे ये है हैंड एक्सरसाइज बॉल ही, लेकिन ओके, और ये क्रिकेट बॉल है। हाँ। ये कॉस्को की जो टेनिस वाली बॉल है। होती है। हाँ ओके, ठीक तो है। हमें इसे क्लासिफाई करना है मैम। हम तीनों बॉल हैं हाँ और तीनों हार्ड हैं हाँ और तीनों का यूज प्ले करना होता है। हाँ तो तो मैम क्या इसमें करें फिर इसमें? कैसे करेंगे क्लासिफाई? मैम पता नहीं, आप बताओ। इसकी बाउंस चेक कर ले कि ये कितनी तेज बाउंस हो रही है। ओ मैम, बाउंस तो अलग होगा कहीं। हाँ। तो ये कॉस्को तो बहुत बढ़िया बाउंस होती है, चलो ठीक क्रिकेट है। वाली कम होती है मैम। हाँ, और इसी ये से वाली स्टार्ट पता नहीं करें, मैम। इसी से स्टार्ट करें। हाँ मैम। चलो तो मैंने इसको फेंका। ओ भाई साहब, इतना ऊपर। हाँ ये देखो। ठीक है, यहाँ तक आ रही है। ठीक है मैम। मेरे पास तक। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, कर रही है बट इतनी तेज नहीं कर रही जितनी हाँ टेनिस मैम, बॉल बहुत कर कम रही थी। करती है। तो हाँ। पता ही है, सारे बच्चों को पता होता है ये कम करती है। हाँ अब ये देखते हैं, ये हैंड एक्सरसाइज बॉल जो थी कुछ कर ही नहीं रही है, तो ओहो, बहुत कम। तो मैम देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा ये वाली ग्रीन वाली, और ये वाली मीडियम कर रही है, मीडियम, और ये लो सबसे बाउंस low। कर रही है। हाँ तो यही आंसर है क्या मैम? हाँ, यहाँ पर ये जो टेबल है ना, हाँ। यहाँ पर फिल कर देना हाई, मीडियम और फिर लो। एनी अदर में क्या ले सकते हैं मैम? एनी अदर में आप क्रेजी बॉल ले लो, वो जो हाँ मैम, वो तो बहुत बाउंस करती है मैम। हाँ वो तो मैं ऊपर से फेंकता तो ऊपर मेरे फ्लोर तक आ जाती है। हाँ वो कर ले सकते हो आप। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। ठीक है। और मैम यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी थे। ओ अच्छा, ये भी देने आंसर। कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस? अरे नहीं, क्रिकेट बॉल को कैसे यूज करेंगे टेनिस के लिए? मैम अगर कर लेंगे तो मैम तो रैकेट टूट जाएगा रैकेट हमारा। टूट जाएगा। हाँ पर मैम उल्टा लोग करते हैं, जैसे बैट बॉल खेल लेते हैं इस बॉल इस से, वाली है ना? से। हाँ गली में चल जाता है ये काम, है ना। क्योंकि बाउंस ज्यादा करती है ना, लेकिन इसलिए। टेनिस नहीं खेल सकते ऐसे, पागल हो क्या? रैकेट टूट जाएगा तुम्हारा। हाँ। Why are different materials used for making balls for various sports? अच्छा बोला है, ये सब जो मटेरियल यूज हुआ है। अच्छा मैम, मटेरियल तो मैम ये तो लेदर की बॉल है। हाँ, ये वाली लेदर की बॉल है। ये वाली शायद रबड़ की है ना? हाँ ये रबड़ की, क्योंकि ये ऐसे प्रेस और कर ये पा वाला रहे हैं। मैम ये किस चीज की बनती है? ये इसके अंदर, एक मिनट, ये बाहर तो फर लगा हुआ है और इसके अंदर रबड़ है। अच्छा, तो इसमें अंदर रबड़ है और हाँ। बाहर फर लगा फर है। लगा हुआ है। हाँ तो ये अलग मटेरियल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अलग बाउंस चाहिए होता है। होती है। हाँ हर मटेरियल का अलग बाउंस होता है, इसलिए करते हैं, एग्जैक्टली, इसीलिए है ना? कर रहे हैं। यही आंसर्स हैं इसके। ठीक है मैम, नोट्स में डाल देना इनके आंसर्स। ठीक है। अब मैम ये क्या आ गया? क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। हाँ तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। शेप क्या होता है मतलब? शेप जैसे कि होता है ना, सर्कल, स्क्वायर। हाँ, ये shape होते हैं। तो ये सारी शेप्स होती है, तो हम इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, कैसे? मैम एग्जांपल दो। जैसे कि हमारे ऑफिस में कितनी टाइप्स ऑफ चेयर्स हैं, देखो। मैम एक तो ये वाली है ब्राउन वाली, हाँ एक ये ब्लैक वाली है, हाँ ये वाली भी ब्राउन वाली है, सारी ये वाली भी brown ब्राउन वाली भी है। हाँ। तो चलो, ये तो आपने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप करें तो कैसे होएगा? तो मैम ये तो राउंड चेयर है, ये भी हाँ। राउंड है। ये वाली मैम Square एक तरह का स्क्वायर है, हाँ। है ना? ये भी स्क्वायर है। हाँ वो सारी तो square यहाँ पर भी दो टाइप की हो गई, एक राउंड वाली हो गई, और एक स्क्वायर वाली हो गई। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एक हाँ। तरह से। ठीक ठीक है मैम। अब बताओ, ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी? कहाँ आएगी मैम? ऐसे थोड़ा आ जाएगी अच्छा ठीक मैम, है। एक राउंड दूसरी राउंड पे जरूर आ जाएगी। हाँ हम्म। तो ये देखो,
तो क्लासीफाई करने से फायदा हुआ कि आपने उसको अरेंज कर दिया एक साथ, है ना, Exactly. इकट्ठे रख दिया। आगे ना इसके ऊपर। राइट, समझ गया मैम। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हो सकता है। हाँ। शेप जैसे कि कोई राउंड है, कोई कोई राउंड है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, इस टाइप से। अब मैम ये कैसे करेंगे, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ओके मैम। यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हैं, इसको हमें क्लासीफाई करना है। तो पहले तो आप इसको शेप के हिसाब से कर दो क्लासीफाई। मैम शेप के हिसाब से तो हमने सीख लिया, ग्लास और ये वाला ग्लास हो गया, ठीक है ना, ये कटोरी और ये कटोरी हो गई, ठीक है, और ये प्लेट और ये प्लेट हो गई। ठीक है, ये तो इजी है मैम। ये ऑन द तो- बेसिस ऑफ शेप तो मैंने कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी कि किस मटेरियल से बना है उस हिसाब से करना है अभी। मैम ये शीशे का है, ये स्टील का है ना, ये शीशे का है, ये स्टील का है, ये भी एक शीशे का, एक स्टील का है। स्टील का है, तो आप कह रहे हो शीशे को अलग कर दो, स्टील को अलग कर दो। करना है, हाँ। तो देखो, ठीक है अभी। ओके, तो ये आपने ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल क्लासिफाई कर दिए, हाँ। है ना, शेप के हिसाब से नहीं किया, इस बार मटेरियल के हिसाब से किए। एग्जैक्टली। तो मैम ऐसा क्यों करते हैं हम, मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाई? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे कि घर में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, तो उनसे दूर रखने के लिए ये एक साथ रख देते हैं, थोड़ा ऊपर रैक में और ये थोड़ा नीचे वाले रैक में। हाँ मैम, ये तो तोड़ देंगे वो, है ना। एग्जैक्टली। तो उनको तो यही वाला देंगे, ये वाले हाथ, ये उनका हाथ ही ना पहुंचे, ऐसे रखेंगे। इसको हम ऊपर रख देते हैं। मेरी मम्मी मेरे को ये नहीं देती, कहते तुम तोड़ दोगे। हाँ, तो इसलिए कहते मेहमान आएंगे तो निकालूंगी। हाँ। हाँ मैं तो इसी में देती है मैम। हाँ, यही होता है। अरे मैम ये क्लासिफिकेशन खत्म ही नहीं हो रहा, यहाँ पे नया आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी टू होल्ड वाटर। मैम ये भी समझाओ ना। इसको एग्जांपल देख के समझते हैं। ओके मैम। तो देखो, मैंने यहाँ पे ग्लासेस ले लिए हैं अलग अलग तरीके के। अच्छा, ये शीशे का ग्लास है, हाँ। ये स्टील का है, ये ये प्लास्टिक का है, और ये कुल्हड़ सिंह है। हाँ, ये क्ले और मड से बना है बेसिकली। हाँ। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा पानी को होल्ड कर लेगा। मैम सारे कर लेंगे। पक्का? हाँ, ये तो मुझे पता है मैम, थोड़ा थोड़ा डाल के हमारे देखते घर में हैं। भी सारे ग्लास हैं ये वाले। अच्छा, ये भी कर लिया। कोई लीक तो नहीं कर रहा ना? देखो, ये मेरे से हो गया अभी। नहीं कर रहा मैम। हाँ, ये भी नहीं करेगा। देखो, कोई सा भी पानी। अच्छा, इसका सारे hold मतलब कर ये रहे सारे जो मटेरियल हैं ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैम ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो वाटर को होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, होते हैं। कैसे मैम? तो देखो, मैंने ना एक क्लोथ का बनाया है ऐसे ग्लास। थोड़ा सा कोशिश करिए। क्लोथ का ग्लास बना दिया? हाँ। क्या गजब आइडिया मैम। इसमें डाल के देखते हैं कि ये लीक होगा या फिर ये होल्ड कर लेगा पानी को। मैम कपड़े तो गीले हो जाएंगे ना। देखते हैं। अरे मैम क्या कर रहे हो, सब गंद मचाओगे यहाँ पे आप। ये देखो, निकल गया पानी सारा। मैम क्लोथ को थोड़ी ना मैंने, क्लोथ होल्ड ही नहीं कर सकता होल्ड वाटर नहीं कर को। सकता वाटर, सही बात है। ठीक है, पेपर का देखिए एक बार। अरे पेपर का भी बना लिया मैम। हाँ, ये देखो। मैम ये भी पक्का लीक होगा। पक्का? ऐसे लग रहा है शुशु कर दिया। ठीक है, देखते। ओ, देखा? हाँ, कर रहा है धीरे धीरे धीरे। हाँ। हाँ, जैसे जैसे वो गीला हो रहा है। ठीक हाँ। ठीक ठीक। तो यानी कि ये दोनों तो पानी होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैम इसका आंसर यही है कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वाटर को होल्ड करते हैं, जैसे कि ग्लास, स्टील, प्लास्टिक और इवन क्ले। क्ले, हाँ, क्ले कुछ नहीं करते, जैसे कि पेपर और क्लोथ। हाँ मैम, ये तो समझ आ गया।